आज आप लोगों के सामने में शेयर करना चाहेगा। बहुत समय से बोलना था इसको ना, लेकिन हम बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला है? हम लोग समय को देखते गया और समय को देख रहा है, कुछ मुहिम को लेकर हम लोग चेहरा हुआ है। तो आज हम बोलना ज़रूरी समझ जाए, इसलिए आपका सामने में बीच में आज हम फिर लाइव में आया है। तो मेरा बोलना ये है, देखिए अभी रिसेंटली हमारा यहाँ में अरुणाचल में एक इलेक्शन हुआ, जो पंचायती इलेक्शन हुआ। इसमें भी मल्टी करोड़ का इन्वेस्ट पंचायत डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा ही इन्वेस्ट हुआ है। तो उसको रिकवर करने के लिए हम ये सोचता है कि हमारा जो भी मेंबर्स बना है पंचायत लेवल में, उन लोग जो है देख के पब्लिक का पैसा को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करवा के सही डेवलपमेंट लाना है, हम ये सोचता है। उसका साथ साथ में अभी आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स का जब पॉलिटिक्स आता है, तो स्टूडेंट्स जो है ग्रेटर इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए काम करना है बोल के, तो ये आपसू जो बनाया गया है। और जितना भी आपसू लीडर्स था पहले, जब हम लोग छोटा था, हम लोग जब भी सुनता था आपसू ने बंद कॉल किया बोलने से स्टेट हिलता है, और आपसू का कोई भी इशू होता है वो जिनिन होता है बोल के हम सुनता आया है। आज भी ऐसे पर्टिकुलर हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। स्टेट को कल को वो लोग ही संभालना है, वो लोग ही देखना है, वो लोग ही लेकर चलना है, स्टूडेंट्स। और हम लोग बोलता है कि बच्चा जो है आने वाला छात्र, स्टूडेंट्स जो है आने वाला फ्यूचर है, वो भी सही है। तो उसको कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट में कौन काम करता है? वो करता है आपसू, अरुणाचल प्रदेश, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आपसू जो काम करता है। तो आपसू ऐसा एक ब्रांड है जो बस, मान लीजिए कि बस है आपसू, तो आपसू को बस को कौन ले जाएगा? ड्राइवर। यानी कि जो ड्राइवर जो ड्राइव चलाता है वो है आपसू का प्रेसिडेंट, और जनरल सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, वो एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव को। वो कौन होता है? कंडक्टर। हर किसी से भाड़ा लेना, सही गलत को दिशा को दिखाना, कहाँ में रोकना है, कहाँ में काम करना है। तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं, आज का डेट में सच में आपसू स्पेशल आपसू प्लेटफॉर्म जो है हमारा स्टेट में सबसे पुराना है, हम लोग रेस्पेक्ट करता है। ओवरऑल स्टेट में उसका रोल है, उसका योगदान है, अच्छा अच्छा काम किया आपसू ने। लेकिन वो आपसू जो आजकल हम लोग दिखाई नहीं देता है, वो आपसू लीडर्स जो आजकल हम लोग दिखाई नहीं देता है। पहले का लीडर्स में जो जुनून था, जो जोश था, जो आक्रोश था, स्टूडेंट्स के लिए जो मैंडेट था, वो आजकल टोटली खत्म हो गया। कोई भी आपसू लीडर्स बनता है तो फ्यूचर ये पास करता है कि हमको एमएलए बनना है, फ्यूचर ये पास करता है कि हमको जिला करना है, फ्यूचर ये रखता है कि हमको बिजनेस टाइकन बनना है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि हाँ मेरा लीडरशिप में हम आपसू में बैठ के स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटीज के लिए काम करेगा। कोई नहीं सोचता है, और बहुत कम अभी दिखाई दे रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत रखने वाला जो है, जो मेहनत रखता है वो छोटा पोस्ट कंटेस्ट करता है, जो बिजनेस के लिए सोचता है वो बड़ा पोस्ट करता है। जैसे कि अभी आप लोग देखा होगा हम लोग का एक अच्छा एक सोशल एक्टिविस्ट तारक नालोजी ने भी मतलब जिक्र किया था, और हम भी देखा है आज का डेट में आपसू में आना, आपसू में कंटेस्ट करना मतलब जो पैसा बनाना, ये हो गया। अभी जो नया जीतने वाला क्या काम करेगा, क्या रोल करेगा, वो हम मालूम नहीं है। लेकिन अभी आपसू में आना, कंटेस्ट करना जो है, हम पैसा बनाएगा बोल के आया जैसे लगता है। क्योंकि पहले का जो आक्रोश, पहले का जो हिम्मत, पहले का जो ताकत, पहले का जो गुस्सा जो है स्टूडेंट्स के लिए जो सोचता है, वो अभी हम लोग दिखाई नहीं दे रहा आपसू में। इसलिए मेरा जितना भी भाई बहन लोग है जो आरजीयू में है,
जो बाद में आपको वोटर राइट्स जो मिलेगा, आप लोग सबको हम वही रिक्वेस्ट करेगा कि सकने से उस स्टूडेंट्स लीडर को चुनना है जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर सकने वाला, उस लीडर्स को चुनना है जो हम लोग अच्छा मुहिम को चला रहा है उसको सपोर्ट करने वाला, ना कि जो ईगो में लेके बैठने वाला बहुत सारे लीडर्स को हम लोग देख रहे हैं। वो क्या है, उसका तो एक अपियो तो एक सेल्फ इंस्टॉलेशन है, हम लोग इलेक्टेड बॉडी है, ये नहीं सोचना है। आप कुछ भी मुहिम उतारता है तो स्टेट के हित में उतारता है, उसको अनटिल एंड अनलेस पब्लिक डोमेन तक लेके आ गया तो उसको आप रिजल्ट भी दिखाना है। ये मेरा सोच है, ये मेरा मेंटलिटी है। इसलिए अभी तक हम लोग का जो भी इशू अभी हम लेके चल रहा है, यहाँ में जो इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाओ, बांग्लादेशी को भगाओ, अरुणाचल को बचाओ, जो मूवमेंट हम कर रहा है, ये अभी तक हम गिव अप नहीं किया है। पब्लिक को इसको जानना है। तो हम आपसू में भी यही लीडर चाहता है जो स्टूडेंट्स के लिए काम करने वाला, यहाँ का जो अच्छा कोस्ट को, अच्छा इशू को रेस करके पब्लिक को रिजल्ट दिखाने वाला, जो मैन ऑफ कमिटमेंट लीडर्स हमको चाहिए अभी आज का डेट में। नहीं तो आने वाला समय में ऐसा हो जाएगा कि आपसू है लेकिन उसका प्लेटफॉर्म को कोई विश्वास नहीं करेगा, आपसू है लेकिन उसका इशू को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा भी समय आ जाएगा। इसलिए मेरा स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटीज़ को जो वोटर राइट्स है, स्पेशल मेरा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन को भी हम रिक्वेस्ट करता है, वहाँ का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, वहाँ में जो स्टडी कर रहे हैं आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, सकने से आप लोग ऐसा लीडर चॉइस करना है जो आपका एपीसीएस फियास्को में आपको सपोर्ट मिले, कंस्पिरेसी से कंडक्ट कराने में उसका योगदान हो, क्योंकि एपीसीएस से बड़ा एग्जाम नहीं है अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस इससे बड़ा एग्जाम नहीं है। इससे हमारा जो है अच्छा ऑफिसर्स निकलता है। यहाँ में घोटाला जब होता है तो इसको कौन रेस करना है? हम जैसे इंडिजिनियस रेस करना है, आपसू जैसे प्लेटफॉर्म जो रेस करना चाहिए। तो आप ऐसा लीडर चुनना है जो सच में स्टूडेंट मैंडेट हो, ना कि। और पैसा का जब बात बोलता है, देखिए पैसा, आज आप एक वोटर्स राइट है तो आपको 4 प्रेसिडेंट है, 4 प्रेसिडेंट 50,000 लेने से कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख बहुत नहीं टिकेगा। लेकिन आप अच्छा लीडर्स चॉइस करेगा, आप मैंडेट बना के रखेगा तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू का समय में, एग्जाम का समय में वो सहयोग देगा। जब वो बोलेगा कि हमको ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम को वो कराना है, एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए, तब उसमें क्या होगा? जो सही स्टूडेंट्स है, जो टैलेंटेड बच्चा है, उसको वहाँ में मौका मिलेगा। अदरवाइज आजकल एक हम लोग बचपन में सुना था एक मुहावरा, जिसकी लाती उसकी भैंस। जिसका पास पैसा है वो नौकरी मिल जाता है, और ये अंडर द टेबल में आप लोग देखा होगा, घूस खोर करके बन जाता है। तो इसलिए मेरा जितना भी स्टूडेंट्स भाई बहन है, आप सबको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, अपना जो मतदान को, अपना वोट्स को, आपका राइट बनता है अच्छा लीडर्स चॉइस करना। जैसे कि एग्जांपल, हमारा यहाँ में जब लीडर्स को जनरल इलेक्शन में भी आप देखता होगा, गलत लीडर चॉइस करने का 5 साल पछताता है। हम उसको साथ देने से ठीक होना था, कम से कम डेवलपमेंट करना चाहिए था। ऐसा ही आप लोग नहीं पछताने के लिए अभी समय है। आप लोग को अच्छा एडवाइस किया है हमारा तादक नालो जी ने, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट अच्छा चीज़ एडवाइस किया है आपको। हम उम्मीद करता है कि उसका वॉइस जो है एवरी स्टूडेंट्स का कान में घुसना चाहिए, हर एक बच्चा का कान में घुसना चाहिए। ये इशू को लेकर हम लोग बहुत कंसर्न है। अगर अच्छा लीडर्स बनता है तो स्टेट के लिए सोचेगा, स्टेट को सुंदर वे में लेके जाएगा, कोई भी मुद्दा हो अनटिल अनलेस पब्लिक को रिजल्ट दिखाएगा, हम ये उम्मीद करता है। फिर ऐसा लीडर्स भी नहीं होना है कि हम मल्टी करोड़ पैसा फेंक दिया, मेरा पैसा रिकवर करने के चक्कर में 3 साल को मतलब अपना टेंडर खत्म नहीं करना है। हम जो कंटेंडर्स लोग से, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है, जो कंटेंडर है उनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज का डेट में अभी भी आपसू को लोग विश्वास करता है। और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को अभी भी इंसान भरोसा करता है, स्टूडेंट्स भरोसा करता है, पब्लिक भरोसा करता है। उस पब्लिक तो वोट नहीं मार सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स वोट मार सकता है। तो आपका सही वोट्स को, सही राइट्स को, आप सही लीडर्स को देना आपका ड्यूटी बनता है, प्रायोरिटी बनता है।
तब ना आप बोल सकता है कि आपको हमने वोट किया था, प्लीज सकने से ये एपीसीएस एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी से कराओ, हम लोग गरीब का बच्चा है, आप लोग बोल सकता है। ऐसा नहीं होगा आज आप चंद पैसा में अपना ईमान को, अपना वोट को बेचने का बात बोलेगा, लीडर सही नहीं है, ये आपसे प्रेसिडेंट सही नहीं, जीएस सही नहीं बोल के फायदा नहीं है, वो बिल्कुल आपका व्यस्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा लीडर चुनो जो सच में आपका जो फ्यूचर्स को आपका साथ में आपका करियर में स्टैंड करने वाला, जो गवर्नमेंट गलत है तो गवर्नमेंट को काउंटर कर सकने वाला, समाज को सोचने वाला, स्टूडेंट्स के लिए सोचने वाला को आप लोग साथ देना चाहिए, ये मेरा सोच है। और साथ ही साथ आज हम और एक मुद्दा में हम बात करेगा लाइव में बहुत दिन हो गया नहीं आया है, और एक मुद्दा में हम बात करेगा। देखिए ये वीडियो को जितना सकेगा आप लोग शेयर करना है, जितना सकेगा शेयर करना है। ये बहुत दुख का बात है, हम लोग हमेशा ये जिक्र करता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है हमेशा, नॉर्थ ईस्ट सिस्टर जो है, 7 सिस्टर जो है, हमेशा ये जिक्र करता है कि हम भारत का हिस्सा है, हम भारत का सदस्य है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानता है, भारत का संविधान को हम मानता है बोल के हम लोग हमेशा ये बोलता है। लेकिन आज भी हमारा नॉर्थ ईस्ट भाई बहन जो है यहाँ से बाहर में जो पढ़ते हैं, बाहर में जो कुछ काम करते हैं, उसका ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, इसको हम लोग देख के दुख लगता है। हम लोग यहाँ में हमेशा ये नारा लगाता है, बांग्लादेशी भगाओ अरुणाचल बचाओ, बांग्लादेशी को हटाओ नॉर्थ ईस्ट को बचाओ। हम लोग हमेशा ये बोलता है कि बांग्लादेशी का अभी कुछ भी चीज़ को हम लोग यहाँ में इंटर करने नहीं देगा बोल के बात करता है, लेकिन हमारा ही भाई बहन को आप लोग वहाँ में रेसिस्ट करना शुरू करता है, उसका ऊपर में अत्याचार करना शुरू करता है। वो चिंकी है, वो मोमो है, वो चाइनीज है, वो नेपाली से बोल के रैगिंग करता है। ये बहुत दुख का बात है। इसलिए मेरा पूरा भारतवर्ष, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर मेरा वेस्ट बंगाल तक, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करता है, हमारा भाई बहन जो जहां जहां में पढ़ रहा है, जितना दूर दूर में पढ़ रहा, चाहे वो राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में, कहीं में भी हमारा बच्चा लोग, मेरा भाई बहन लोग स्टडी करता है, नॉर्थ ईस्ट का स्टडी करता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है रेसिज्म मत कीजिए। बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख लगता है। आप कुछ नहीं, आपका जुबान से निकल जाए वो चिंकी है, ये है, लेकिन हमारे दिल में एक दर्द बैठता है। तो हम आप लोग को सफाई देगा ना, हम अपना स्टेट के लिए, अपना भारत के लिए हम लड़ेगा यहाँ में। हम लोग घुसपैठ को नहीं चाहिए बोल रहे, घुसपैठ को हम लोग आप लोग का साथ दे के हम लोग यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग ही हमारा लोग को इस प्रकार का टॉर्चर करता है। ये बहुत दुख का बात है। कभी कभी हम सच में ये भी डिप्राइव फील करता है। आज आप यो प्रेसिडेंट तारोसनम लियाक बोल रहा है, हम फील करता है, ये फील करने में मजबूर आप लोग कर देता है, सोचने को मजबूर आप लोग कर देता है। इसलिए मेरा जितना भी जो भारतवर्ष का जो भाई बहन है, आप लोग प्लीज ये रेसिज्म मत कीजिए, रेसिस्ट मत कीजिए हमारे ऊपर में। हम लोग को चिंकी बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम संविधान जो है हमारा भी भारत का है। आज जो हम लड़ाई लड़ रहा है बांग्लादेशी मुक्त, इसमें आप लोग का योगदान का जरूरत है, सपोर्ट का जरूरत है, हमको साथ का जरूरत है। हाल ही में हमने देखा हमारा ही यहाँ का एक भाई का ऊपर में इतना मतलब इस टाइप का करना, हम मतलब तकलीफ होता है हम सबको भी। अभी हमारा भाई बहन जो बाहर पढ़ने वाला के लिए हम लोग इनसिक्योर होता है, हम यहाँ बांग्लादेशी को भगाएगा, फिर आप लोग ये हरकत करेगा, तो हम करें भी तो क्या करें। हम लोग हमेशा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट आप लोग का एक अच्छा ऐसा एक पार्ट है जिससे आप लोग गर्व फील करता है। लेकिन जो हरकत जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट ब्रदर्स के साथ जो हो रहा है, उस चीज को सोचकर हम लोग तकलीफ होता है हम लोग को भी। इसलिए मेरा पूरा भारतवर्ष को हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग को हम हाथ जोड़ के नया साल में विनती करता है, आप लोग को हम ये रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि ये जो आप लोग का जो हरकत है कुछ जिससे हमें तकलीफ होता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर्स को तकलीफ होता है, वो हरकत ना करे तो अच्छा है।
सो हम यहाँ में इतना बोलने नहीं आया है। हम लोग यहाँ में अभी हम तारीफ करता है। हमारा एक बड़ा भाई ने भी नॉर्थ ईस्ट लाइव में एक इंटरव्यू दिया, आचितार नाचुंग जी ने, जो एसीसी अरुणाचल चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, चीफ है, उसने एक इंटरव्यू बोला है हम लोग यहाँ में बंद करो बोल रहा है। प्राण का जितना भी ये जो आइटम्स को हम लोग बंद करो बोल रहा है। क्यों हम बंद करो बोल रहा है? क्योंकि उन लोग इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहता है। हमारे यहाँ में जो भी आएगा, ओवरऑल इंडिया जो कुछ भी आता है हम एक्सेप्ट, सिर्फ आउटसाइडर जैसे बांग्लादेशी का नहीं आना है। हम लोग ये फाइट कर रहे हैं, ये मुहिम को हम लोग चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का जो रेसिस्ट है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना जो अत्याचार हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ में हो रहा है, मेरा नॉर्थ ईस्ट भाई बहन का साथ में हो रहा है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा दुख है। मेरा ये वॉइस, मेरा ये वीडियो जो है हर गली में पहुंचना है, हर कोना में पहुंचना है, हर स्टेट में पहुंचना है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है, भारत का पूरा हिस्सा पहुंचना है। ये मैं आपियो प्रेसिडेंट तारो सोनाम लिया आप लोग को दिल खोल के आज हम बात कर रहा है। सोशल मीडिया जो जिस प्रकार से हमको जो योगदान मिलता है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ऐसा ना करे तो अच्छा है। हम सब आपस में एक भाई भाई है। जो रेसिस्ट हो रहा है उसको हम देख के तकलीफ लगता है, दुख होता है। तो हमारे पास कहां से ताकत होगा? जब अपना ही अपनों को मारता है तो हम दूसरा को लड़ने का ताकत कहां से निकलेगा? हम लोग यहाँ में ओपन हम लोग का चिकन नेक से अलग कर देगा बोल रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलग कर देगा बोल रहा है, उसको हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग अपने आप से बोल रहा है कि हम लोग भारत का हिस्सा है। भारत माता की जय हम बोल सकता है, वंदे मातरम हम बोल सकता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद हम बोल सकता है। तो क्या हम इतना तो हम बोल सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानता है, संविधान को हम सपोर्ट करता है। इतना करने का बाद भी अगर हमको आप बोलता है कि आप चिंकी से मोमोस है, तो मेरा जो विश्वास है, मेरा जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इसलिए मैं सभी से बार बार विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। जितना भी मेरा भाई बहन नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल और ये त्रिपुरा, सिक्किम, जितने भी यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो बाहर में पढ़ता है, प्लीज़ आप लोग ऐसा हरकत नहीं करने से बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा दिल से आप सबको विनती है। आप लोग को निवेदन करता है, जितना आप लोग को हम लोग अपना मानता है उतना हमारा लोग को भी आप लोग अपना मानना चाहिए। आप और हम में क्या अलग है? आप जो धर्म को मानता है वो धर्म को हम भी मानता है। उतना है कि लोग खाने पीने का तौर तरीका अलग हो सकता है, शकल सूरत में अलग हो सकता है, लेकिन हमारा खून में भी भारत का खून है। इसलिए मेरा प्रिय जितना भी फेसबुक फ्रेंड्स है, आप लोग को ये हम लाइव में आने का रीजन आज हम बता रहे हैं। बार बार देखने को मिल रहा है हमारा लोग का ऊपर में इतना रेसिज्म होता है, इतना तकलीफ झेलना पड़ता है। सो इतना तो बोलना नहीं चाहेगा हम, फिर भी हम सोचता है कि ये सबको आप लोग अवॉइड करना है। अगर वहाँ में हमारा लोग गलती करता भी है तो उसको आप लोग सुंदर से बोलना है, नहीं भाई हम सब एक है, ऐसा मत बोलो। आप लोग समझाना चाहिए। आप जैसे दूसरा कंट्री का लोग को आप लोग एक टूरिज्म जो आता है उसको आप लोग वेलकम करता है, यूट्यूबर्स लोग को वेलकम करता है, उसी तरह से हमारे लोग को भी आप लोग प्यार करना चाहिए। अभी भी हम लोग को डिप्राइव फील करता है, डिप्राइव कर देता है, तो हम लोग करें भी तो क्या करें, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट ब्रदर्स जो है। सो मेरा लाइव आने का रीजन वही था। और हम अभी भी हम जिक्र कर रहे हैं आपसू को लेकर, और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू को, मेरा स्पेशल आरजीयू का जितना भी स्टूडेंट्स जो फ्रेटर्निटी से जो वोटर राइट्स है, आप लोग को हम वही बोलेगा जो आपका फ्यूचर को सपोर्ट कर सकने वाले लीडर्स को चुनना है, प्रेसिडेंट को हो या जीएस को हो, आप लोग चुनना चाहिए, बनाना चाहिए, जो आपका स्टूडेंट्स के लिए काम कर सकने वाला को, स्टूडेंट्स का सोच रखता हो उसको बनाना चाहिए। ना कि बाद में जितने का बात हम फ्यूचर एमएलए करेगा, फ्यूचर जिला करेगा, ऐसा वाला को तब सोचना भी नहीं है। ये मेरा सोच है। हम तकलीफ होता है, हम लोग को दुख होता है। अभी हमारा जो मुहिम भी खत्म नहीं हुआ है। बांग्लादेशी को यहाँ से भगाना है
और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी हम उसका जो वॉइस को सुन के अच्छा लगा। उसने आश्वासन दिया है कि जितना भी इलीगल जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको डिमोलाइज करेगा बोल के उसने आश्वासन दिया है। हम देखते हैं कब तक करेंगे उसको। डिमोलाइज करता है तो वी आर एक्सेप्ट, अदरवाइज हमारा जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू है। हमने जिक्र किया नाहरलगुन में अभी बड़ा बड़ा जो बन के रखा तीन है उसको एनी हाउ डिसमेंटल करना है, एनी हाउ डिसमेंटल करना है। और ईटानगर में जितना है उसको भी हम लोग बहुत जल्द होम मिनिस्टर को हम लोग कॉपी दे देगा, उसको दिखाएगा, अभी उसको भी हटाना है। ये हमारा मांग है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज लाइव में आ ही गया तो एक चीज हम शेयर करेगा। जो वीकली मार्केट को देखिए, वीकली मार्केट को हम लोग बंद करो किस लिए बोलता है, किस लिए बोल रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है, बहुत सारा पॉइंट्स है, उसी कारण से हम लोग बंद करने के लिए बोलता है। एक है कि वहां से इन्फ्लक्स आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बीएफआर का थ्रू से जो आईएलपी बनता है, फेक आईएलपी बना के घुस रहा है, यहाँ में फेक आधार कार्ड बना के घुस रहा है, वो हो गया इन्फ्लक्स। दूसरा है वीकली मार्केट का मतलब क्या है। वीकली मार्केट का मतलब सिंपल सा बात है, सप्ताह में एक बार चलाना। वो वीकली मार्केट नहीं चला रहा, डेली मार्केट चला रहा है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल दिमुंग में तो कल परसों ईटानगर में है, परसों ईटानगर में तो नरसू झोलंग में होता है। तो वो वीकली मार्केट नहीं बनता है, उसको डेली मार्केट कहा जाता है। ये इससे होता है इन्फ्लक्स। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, इसमें गैम्बलिंग होता है, चाहे वो हाउसी हो, चाहे डाइस हो, कुछ भी हो, गैम्बलिंग, अवेलेबल गैम्बलिंग करता है। तो तीसरा दिक्कत क्या है इसमें, वहां से जो आने वाला लोग जाने का नाम नहीं लेता है, जाने का नाम नहीं ले, वापस लेने की बात की, क्योंकि यहाँ इजी अर्निंग उसको मिल रहा है, वापस जाने का नाम नहीं लेता है। उससे क्या होता है कि उन लोगों का रेशियो यहाँ बढ़ता है। और चौथा नंबर क्या है, प्रॉब्लम क्या है बोलने से, उन लोगों का टारगेट, हमारा जो डिवोर्सी जो दीदी बहन लोग हो गया, हमारा जो विधवा माँ लोग हो गया, उन लोग को टारगेट करता है, यानी कि लव जिहाद। तो ऐसा ऐसा करके उन लोग का सोच होता है। और पांचवा नंबर जो क्या है, हमको अभी एलिगेशन भी डाल रहा है कि हमने ये मार्केट लोग से काफ़ी पैसा लेने का बाद उन लोग के खिलाफ बात करें, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो हमको मेरे अगेंस्ट में आप लोग कार्रवाई कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मदद मांगता है, ऑफिशियली मदद मांगता है मुहिम को चलाने के लिए, जो मुहिम मेरा चल रहा है उसको चलाने के लिए मदद मांगता है। और मार्केट अगर होता भी है तो मेरा जो यहाँ का लोकल जो दीदी बहनों को देना चाहिए। और मैं लोकल दीदी बहनों को बोलता है कि नहीं, हम लोग अगर नॉन ट्राइबल फिर नहीं होगा तो आउटसाइडर्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, बोल छोड़ दीजिए, दूसरा बिजनेस कीजिए ना। यहां में जो जीएसटी दे रहा है, टैक्स दे रहा है, जो सच में यहाँ रेवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को, वो आज डूब के रखा हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मार्केट बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए मार्केट। एनीहाउ मार्केट बंद करना चाहिए। और ये मार्केट कमेटी लोग क्यों बंद मत करो बोल रहे, क्योंकि उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, पैसा अवेलेबल मिल रहा है उन लोग को, बेते बेते मिल रहा है, कुछ कार्ड का पैसा मिल रहा है, कुछ इधर का पैसा उधर का पैसा मिल रहा है, इसलिए बंद नहीं कर रहा है। लेकिन उस छोटा चंद पैसा के लिए हमारा फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारा स्टेट खत्म हो रहा है, उसको वो कमेटी भी जानना चाहिए। इसलिए हम इतना नहीं बोलेगा, मेरा सोच तो वही था कि आपसू को रिगार्डिंग में हम बात करना था। हमने आप लोग को बताया, आपसू एक बस है, उसको चलाने वाला ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सही होने से आप लोग का भविष्य सही होगा। अगर प्रेसिडेंट का दिमाग में ये आता है कि हमने मल्टी करोड़ रुपया पैसा खर्चा कर लिया, अभी हम वो पैसा को रिकवर करना है, इश्यू को बेचना है, हमको नेक्स्ट में फ्यूचर में एमएलए करना है, एमपी करना है, अगर सोच रखता है बोलने से आप लोग का आपसू और खत्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, रॉन्ग ट्रैक में चला जाएगा। लोग विश्वास भी आपको विश्वास करना खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरा जितना भी वैलिड वोटर राइट है, आप लोग भी सोच समझ के वोट मारना है। किसको मारना है आप चॉइस करना है, अपना मन में हाथ रख के चॉइस करना है। और सकने से
मेरा तरफ से एक छोटा सा अवेयरनेस है, सकने से आप लोग पैसा भी नहीं लेना है, नहीं आप पैसा मत दीजिए, मेरा इशू को एग्रीमेंट करना है उन लोगों के साथ में। जो प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है, जीएस कंटेस्ट कर रहा है, उसको एग्रीमेंट करना है। ग्रुप ग्रुप बनाओ, 20 ग्रुप, एक तो स्टूडेंट्स ग्रुप बना के बोलो हम लोग को सिर्फ ये व्हीकल क्या बोलते हैं व्हीकल का वो उसको फेयर को दे दो, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, बस ये इशू को आप जीतने का बात करना है। एक ग्रुप, फिर एक ग्रुप बनाइए, वहाँ तो अलग अलग होता है आरजीयू में, कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, फिर एक ग्रुप जो है अलग इशू को लेकर बात करना है, उसको एग्रीमेंट करना है। नहीं चाहकर भी जीतने का बात कंपेल होना है कि वो समाज के लिए काम करेगा, स्टूडेंट फैसिलिटीज के लिए काम करेगा, ये कंपेल कराना है आप लोग। आज आप लोग पैसा ले लिया तो किस हक से आप लोग बोलेगा? जैसे एग्जाम्पल, एमएलए से हम लोग पैसा ले लिया वोट मारने के लिए, जब वो हमको एमएलए जो वोट का पैसा जब दे दिया तो किस हक से उसको हम डेवलपमेंट मांगेगा? वो तो अपना पैसा रिकवर कर ट्राई करेगा। ऐसे ही अगर अब लोग पैसा लेके वोट मारेगा तो किस हक से आप लोग जो बोलेगा इशू उतार दो बोल के, वो इशू बेचना भी उसका राइट बन जाता है। ये मेरा मानना है। इसलिए कम से कम 4 और 5,000 स्टूडेंट्स है आरजीयू में, आप लोग एक एक टीम बनाओ, 100 का टीम बना के वो 100 आदमी को तो कोई भी प्रेसिडेंट कंटेंडर तो वो करेगा, तो आपका बात मानेगा, तो उसको एग्रीमेंट करो, जीतने का बाद ये इशू को आप क्लियर कर दो, ये एफिशिएंस फियास्को को ट्रांसपेरेंसी कराने दो बोल के बोलना है। यहाँ में ये डिपार्टमेंट जो नहीं, ये डिपार्टमेंट को आप लोग क्रिएशन कर दो बोल के बोलना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो अरुणाचल सुधरेगा। जिस दिन अरुणाचल सुधरेगा हमारे यहाँ में कोई भी करप्शन नहीं होगा। कितना ना लोग हैं हमारा यहाँ में, बहुत कम लोग हैं। इसलिए मेरा स्पेशली आरजीयू एसयू स्टूडेंट्स को हम रिक्वेस्ट करता है, जितना भी यहाँ में एफिलिएशन जो कॉलेज है, जो वोटर राइट्स है, उन बच्चा लोग को, स्टूडेंट्स लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, अपना फ्यूचर आपका हाथ में है। आप शुरू में सही लीडर्स चुनेगा, बिना पैसा लेके आप लोग एग्रीमेंट करके वोट मारने देगा तो डेफिनेटली आपका काम भी सक्सेस होगा। आपका सोच सक्सेस होगा तो आपका फ्यूचर सक्सेस होगा। फ्यूचर सक्सेस होना मतलब स्टेट सक्सेस हो जाएगा। सिंपल सा आप लोगों को मेरा अवेयरनेस है। 100 का ग्रुप बनाओ या 50 का ग्रुप बनाओ, जो वैलिड वोटर्स है उसको तो देखिए, कोई भी कैंडिडेट जो है आप लोग इसमें लाख मांगने से भी दे देगा। क्यों दे रहा है? जीतने के लिए। जीतने का बात आप क्या बोल सकता है? बोलने जगह आपका पास नहीं है, क्योंकि आपने अपना वोट्स को तो बेच दिया ना। तो अभी वो इश्यू को बेचो मत बेचो उसका राइट है। अगर ऐसा नहीं करके सिर्फ आप लोग जो है उस दिन का रिफ्रेशमेंट का पैसा लेता है, उस दिन का गाड़ी भाड़ा सिर्फ लेके आप लोग वोट मारता है, बोलने से आप लोग का बोलने का 100% राइट होगा। अगर बिना पैसा से आप लीडर्स बनाता है, वो लीडर 100% आपका काम करेगा। लेकिन पैसा लेके आप जो एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट बनाते हैं, जीएस बनाता है, तो डेफिनेटली वो भी अपना पैसा रिकवर करने के लिए इशू बेचना शुरू करेगा। करप्शन अभी हम देखा जाने से स्टूडेंट से, एक इंटेलेक्चुअल से शुरू होता है, तो दूसरा तो करेगा। तो जब आप ही गलत कर रहे हैं तो आप दूसरा क्या उम्मीद करेगा? अब एमएलए से पैसा लेगा तो एमएलए से डेवलपमेंट का आप क्या उम्मीद करेगा? मिनिस्टर से आप पैसा लेगा तो क्या उम्मीद करेगा? क्योंकि आप अपना हक को तो आप पहले ही ले चुका है, तो डेवलपमेंट क्यों? अगर डेवलपमेंट आता भी है तो वो जैसे डीपीआर में है वैसे काम नहीं करने का राइट है, क्योंकि वो तो अपना पैसा रिकवर करना है ना। इसलिए मेरा ऑल द स्टूडेंट्स, जितना भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, आप लोग का अभी सही समय है, सही टाइम है, अपना रीथिंक करना है। अभी अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइजेशन जो है ये मुहिम क्यों चला रहा है? आने वाला 10 साल में प्रॉब्लम आ सकता है, आने वाला 20 साल में प्रॉब्लम आ सकता है। हम चला जाएगा, हमको भी आया एक ना एक दिन, हमको भी जाना है, लेकिन आपका भविष्य तो बचना है ना, स्टेट तो बचना है। और आज हम जो आपियो जो काम कर रहा है, स्पेशली जो हम लोग जो ग्राउंड में हम लोग जो काम कर रहा है, स्पेशल समाज के लिए कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। आप लोग मानो या मत मानो, हम ये मानता है कि हम सोसाइटी के लिए सर्विस दे रहे हैं। यहां से बांग्लादेशी मुक्त हो जाएगा तो हमारा स्टेट सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा।
यहाँ से बांग्लादेशी को हम हटाना शुरू करेगा तो हमारा यहाँ क्राइम रेट कम हो जाएगा। हमारे यहाँ से उन लोग को निकलना शुरू करेगा, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उन लोग को यहाँ में बिजनेस पर्पज को बांग्लादेशी को बंद करेगा तो हमारा अनएम्प्लॉय यूथ को भी कम से कम बेरोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जगह मिलेगा। नहीं तो आज का डेट में सब चीज को आउटसाइडर ओवरटेक करके रखा हुआ है। सब्जी में बोलिए आउटसाइडर से, और आप लोग बोलता है कि बांग्लादेशी 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 हम इसलिए जिक्र करता है, असम में एनआरसी हाल ही में दिया है, एनआरसी दे के रखा है, लेकिन वो एनआरसी लेके तो नहीं आता है ना, सिर्फ और सिर्फ आईएलपी लेके आता है। और आईएलपी में भी आप लोग देखता होगा हमारे यहाँ का जो ऑथराइजेशन है, चाहे वो सीओ हो, ईएसी हो, उन लोग का सिग्नेचर जो है सिंपल सा होता है, तो उसको कैसे फोटोकॉपी नहीं कर सकता है, 100% कर सकता है। इसलिए हम बहुत अच्छा लगा हमारा मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू साहब ने जिक्र किया है कि बहुत जल्द हमारे यहाँ डिजिटलाइज कर देगा। उसको हम टोटली एक्सेप्ट करता है, हम सपोर्ट करता है उसको। और साथ ही साथ हम लास्टली वही बोलेगा, मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी आप लोग सकता है तो जो अभी आप लोग का अवेयरनेस दिया है उस बेसिक में लीडर्स को मिलो, एग्रीमेंट करो, विशेष फैसलों को नहीं बचेगा बोल के एग्रीमेंट करने दो, और अच्छा अच्छा इशू को नहीं बचेगा एग्रीमेंट करने दो। तब आप लोग देखो ये 26 to 29 में आपका पक्का आपसे चेंजेस आएगा, आपसे पक्का स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा। अदरवाइज आप लोग वो नहीं करके सिर्फ पैसा मांग के घूमेगा, आपसे डूबता जाएगा, करप्शन करता जाएगा, और आप लोग दिखता रहेगा। बस आप लोग का जुबान में यही होगा कि आपसू ने इशू को बेच दिया, आपसू ने समाज के लिए कुछ काम नहीं किया। क्यों काम करेगा? आपका जो हक को, आपका जो इशू को आप पहले ही बेच चुका है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कंटेस्ट कर रहा है, जो आप कैंपेन घूमने आ रहा है, उसको एग्रीमेंट कराओ। 100 आदमी को कैसे वो एग्रीमेंट नहीं करेगा? एग्रीमेंट भी इशू को लेकर जितने का पैसा मत मांगो, जितने का इतना पैसा दे के दो बोल के एग्रीमेंट मत करो। एग्रीमेंट करता है तो ये बोलना है कि इशू को आप रेस करने का बट नहीं बचेगा, कोई भी इशू को नहीं बचेगा, ये बोल के एग्रीमेंट करना है। तो लास्टली हम बहुत लंबा हो गया लाइव जो, फिर भी हम उतना ही बोलेगा। मेरा जो जितना भी स्टीम मेंबर्स है, मेरा फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो सरकार को जो समय हम लोग दिया है, जो हम टाइम बाउंड दिया है, अगर उस समय तक डिसमेंटल नहीं करता है तो डेफिनेटली हम लोग का फर्दर स्टेप रहेगा। और आप यो इसमें पहले से स्टैंड था, अभी भी स्टैंड है और हमेशा स्टैंड रहेगा। क्योंकि हम देखा है जिस प्रकार से आप लोग का विश्वास और प्यार हमको मिला है, उस विश्वास और प्यार को हम लाइफ टाइम तक हम नहीं भूलेगा, मेरा मरते दम तक नहीं भूलेगा। और हम भी कोशिश करेगा कि कुछ एक काम आप लोगों का नाम से करके जाएंगे, स्पेशल हमारा अरुणाचल के लिए, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए, स्पेशल हमारा वर्ल्ड के लिए, अरुणाचल ओवरऑल इंडिया के लिए। ये मेरा सोच है, क्लियर है। बांग्लादेशी मुक्त अरुणाचल बचना है, बांग्लादेशी को हटाना है, अरुणाचल को बचाना है, इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना है, हम अरुणाचल को बचाना है, इलीगल मस्जिद को डिसमेंटल करना है, और हमारा यहाँ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से हम लोग सब मिलकर काम करना है।